कहानी की शुरुआत में विवियन और सोफिया नाम की दो लड़कियां से मिलते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो शायद ऑर्फनेज में रहते हैं। अचानक एक अलार्म बजता है और वहाँ की सभी लड़कियां क्यू बनाकर फेस वॉश करने जाती हैं। वो सभी एक एक करके कैमरा की तरफ देख फेस वॉश करती है एंड उसी बीच सोफिया का फेस वॉश जमीन पर गिर जाता है और वो विवियन को हेल्प के लिए बोलती है। लाइन पे विवियन की टर्न थी एंड वो जब तक फेस वॉश को उठाकर देती तब तक उसका टाइम अप हो जाता है और उसे पनिशमेंट के लिए ले जाया जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। अब वो सभी बड़ी हो चुकी थी। वो एक रूम में क्लास अटेंड करी थी सफाई से रिलेटेड, कि दुनिया में सब कुछ सफाई ही है। जो लड़कियां सफाई से नहीं रहती उन्हें पनिशमेंट मिलती है। फिर अगले सीन में सभी सोने चले गए थे एंड विवियन अपने बेड के पीछे रोज लाइंस बनाया करती थी दिन काउंट करने के लिए। अगली सुबह असेंबली के वक्त मिस ब्रेक्सिल आती है। अब वो उन सभी को बता रही थी कि लेवल 15 उनका कंप्लीट हो चुका है। अब वो सभी लेवल 16 में प्रवेश करने वाले हैं। लेवल 16 उनका फाइनल ईयर होगा इस जगह पे। उसके बाद उन्हें अडॉप्ट करने लोग आएंगे, यानी कि लेवल 16 के बाद उन्हें नई फैमिली मिलेगी। उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। विवियन, रीता और एवा को नए हॉल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर विवियन अपनी पुरानी दोस्त सोफिया से मिलती है। सोफिया उसे देख काफ़ी खुश थी, लेकिन विवियन आज भी उसे उस दिन के लिए नाराज़ थी। उस दिन विवियन ने उसकी हेल्प तो की, लेकिन सोफिया ने अपना मुंह मोड़ लिया था जब गार्ड उसे लेकर जा रहे थे। विवियन वह सबको बताती है कि हर हॉल में एक लीडर होती है और यहाँ की लीडर मैं हूँ। फिर उन सभी के खाने का टाइम हो जाता है एंड पहले उन्हें वाइटमिन्स के पिल्स लेने थे जो कंपलसरी था। खाने के बाद विवियन वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसे सोफिया दिखती है, जो काफ़ी अजीब बिहेव करी थी। कुछ देर बाद सोफिया विवियन से मिलती है एंड वो उसे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन विवियन उसे किसी भी बात को नहीं सुनती। तभी बेल बजता है और सभी एक रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पे मिस ब्रेक्सिल आकर उन्हें बताती है कि जल्दी उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा। उनके पेरेंट्स बहुत ही अमीर सोसाइटी से बिलोंग करेंगे, तो उन्हें वैसे ड्रेस करना भी सीखना होगा एंड इसलिए मिस ब्रेक्सिल उन्हें नए कपड़े ला कर देती है और कहती है कल तुम सभी पूरे दिन इसी ड्रेस को पहन कर रह सकते हो। सभी ये सुनकर काफ़ी खुश थे एंड सोने से पहले सभी यही सोचे थे कि एट लास्ट उन्हें बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। तभी अलार्म बजता है और लाइट्स चेंज हो जाती हैं और सभी सोने को चले जाते हैं। फिर अगली सुबह सोफिया दोबारा विवियन के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए वो उसे एक बात बताना चाह रही थी। वो कहती है प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन विवियन अभी भी उसे नाराज़ थी और वो उसकी बातों को नहीं सुनती है। पर सोफिया बोल ही देती है कि प्लीज़ वाइटमिन्स की गोली मत लेना। तभी वह वहाँ पर आ जाती है विवियन को हेल्प के लिए बुलाने। एंड अब वाइटमिन्स पिल्स लेने का समय आ गया था। सोफिया की बातों को ध्यान में रखते हुए विवियन वाइटमिन्स ले तो लेती है, लेकिन वो उन्हें फॉलो नहीं करती और बाद में फेंक कर आ जाती है। अब सोने का वक्त आ चुका था एंड सभी लोग तुरंत सो जाते हैं, लेकिन विवियन सो नहीं पाती। वो एवा से बात करने की कोशिश करी थी, पर मानो वो एक पल में गहरी नींद में चली गई हो। तभी सोफिया उठकर कहती है इनमें से अब कोई भी नहीं उठेगा, ये वाइटमिन्स के कारण है। वो हमें गहरी नींद में भेजने के लिए सब करते हैं। विवियन उसकी बात नहीं मानती और कहती है वाइटमिन्स हमें डर्ट और पोल्यूशन से बचाने के लिए है। सोफिया कहती है अगर गार्ड्स आए तो गहरी नींद में सोने का नाटक करना। एंड तभी कुछ आवाज़ें आती है, दोनों सोने का नाटक करने लग जाती हैं। एंड मिस ब्रेक्सिल दो गार्ड्स को लेकर आई थी। वो अपने साथ दो लड़कियों को ले जाती है, एक ओलिविया और एक विवियन। विवियन जो होश में थी वो सभी की बातें सुन रही थी एंड वहाँ पे एक अमीर कपल आता है। वो दोनों लड़कियों को देखते हैं और फिर ओलिविया को खरीद लेते हैं। पर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ था, यानी मिस ब्रेक्सिल ने किसी को भी अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पे नहीं रखा था। वो फिर विवियन को वापस लेकर आया जाता है और वहीं पर रख दिया जाता है। अब वो लोग उस दूसरी लड़की को ले जाते हैं। उनके जाते विवियन सारी बात बताती है, जिसपे सोफिया कह रही थी चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन विवियन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो दोनों यहाँ से कहाँ भागेंगे। और उन्हें ये बताया गया था कि बाहर की हवा जहरीली है, इसलिए उनके लिए यही सबसे सेफ जगह है। फिर गार्ड्स आकर सोफिया को भी ले जाते हैं एंड गेट खुला था तो विवियन रूम से बाहर निकल कर देखने लगती है। वो सीढ़ियों वाले गेट को खुलती है, लेकिन वो लॉक था। तभी कोई आ रहा था तो वो जाकर दोबारा सो जाती है। गार्ड सोफिया को लेकर वापस आया था एंड अगले दिन विवियन सोफिया से पूछती है आखिर तुमने पिल्स लेना कब छोड़ा था। वो बताती है लेवल 13 के दौरान, यानी कि पिछले 3 सालों से सोफिया इन लोगों के सच को जानती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और सारे गेट्स लॉक रहते थे। वो ये भी बताती है इस बारे मैंने किसी और को नहीं बताया,
सिर्फ मुझे तुम पर ही ट्रस्ट है। और फिर अगले सीन में वो सभी को वैक्सीन लगानी थी एंड विवियन डॉक्टर मेरो से मिलती है। पहली बार मिस ब्रिक्सल और गार्ड्स के अलावा उन्हें एक और इंसान दिखा था एंड उसे देख वो काफ़ी खुश थे। आज उनका मूवी देखने का दिन था तो रीता काफ़ी खुश थी कि पहले आज उसने एक नए इंसान को देखा और आज उसे फिल्म देखने का मौका भी मिलेगा। अब सभी सो जाते हैं और विवियन और सोफिया की बातों से हमें पता चलता है कि वैसे तो उन्हें वाइट पिल्स दी जाती है लेकिन कल उन्हें ब्लू पिल्स दी गई थी। वाइट से सिर्फ वो लोग गहरी नींद में सो जाते हैं लेकिन ब्लू उन्हें बेहोश करने के लिए भी है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिल्स हैं कि लगभग 7-8 घंटों का उन्हें होश ना आए एंड ऐसा इसलिए ताकि उन सभी को लोगों को दिखाया जा सके। एंड यहाँ पर सोफिया लेवल 13 से कोशिश करी थी यानी कि 3 सालों से, लेकिन उसे कभी भागने का मौका नहीं मिला और आज मिला भी तो वो भाग नहीं पाई क्योंकि उसके अंदर डर बहुत ही ज़्यादा है मिस ब्रिक्सल को लेकर। यही नहीं, सोफिया को सीसीटीवी की चिंता भी थी तो विवियन बताती है कि कल वो कैमरास के सामने थी लेकिन कोई भी गार्ड उसे पकड़ने नहीं आया तो शायद कैमरा से उन्हें खतरा नहीं है। विवियन बताती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें गार्ड्स के पास जो शाइनी कार्ड्स है वो चाहिए होगा। सोफिया सारा सच बाकियों को भी बताने का प्रस्ताव रखती है लेकिन विवियन मना कर देती है क्योंकि उनकी बातों पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर अगले सीन में वो डॉक्टर मीरो के पास जाती है एंड वो उसे हेल्प मांगने का सोच कर गई थी लेकिन वो उन्हें कुछ पूछ नहीं पाती और डॉक्टर को शक ना हो तो वो उनसे पूछती है कि हम टीवी पे दूसरे शो देखने मिलेंगे। हम कब से एक ही शो देखते आ रहे हैं। सभी को वर्ड्स तक याद हो चुके हैं एंड इस बात पर डॉक्टर उनकी हेल्प के लिए मान जाते हैं। पर फिर अगले सीन में एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है एंड ये देखे वह गार्ड्स को बुलाने की बात करती है क्योंकि उसे लग रहा था ये लड़की इन्फेक्टेड है लेकिन विवियन उसे डांट कर चुप करा देती है क्योंकि गार्ड्स किसी को ले जाते हैं तो उसे बहुत पनिश करते हैं। पर फिर सोफिया विवियन से मिलती है एंड उस लड़की की तबीयत खराब होने के कारण वो वैक्सीन थी। सोफिया भी सबको सच बताने की बात करी थी लेकिन विवियन को यकीन था कि उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। विवियन को डॉक्टर मायरो अच्छे इंसान लगने लगे थे क्योंकि डॉक्टर ने टीवी पे दूसरे शो को लगवा दिया था तो वो बहुत खुश थी कि कोई तो है यहाँ पे उनके लिए भी एंड इसलिए वो उनसे हेल्प मांगने का सोचती है और अगले वैक्सीन के दिन वो डॉक्टर से वैक्सीन नहीं लगाने की रिक्वेस्ट करती है। डॉक्टर कहते हैं क्या तुमने मिस ब्रिक्सल से पूछा है? वो कहती है मिस ब्रिक्सल्स और गार्ड्स अच्छे नहीं हैं और इस बात पर डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम अपने वाइटमिन्स ले रही हो? एंड यहाँ पर डॉक्टर को शक हो गया था एंड इसलिए वो विवियन को समझाते हैं कि पहले तुम्हें वाइटमिन्स वाले डोज को लेना होगा, प्लीज़ उन्हें ले लो और मुसीबतें और मत बढ़ाओ। उसके बाद विवियन को कुछ भी ठीक से नहीं दिखता एंड वही फिर वो जब काम करी थी तभी सोफिया आती है और उसे यहाँ से निकलने का प्लान डिस्कस करती है कि उन्हें पहले किसी तरह गार्ड्स का शाइनी कार्ड को लेना होगा। यह सुनकर विवियन जोर जोर से नो कहने लगती एंड फिर वो कहती है गार्ड जानवरों से कम नहीं है, वो तो इंसानों जैसे बातें भी नहीं करते। अगर हम पकड़े गए तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। एंड ये सब देख एवा उनकी कंप्लेन करने का सोचती है, अपने साथ एक और लड़की को कंप्लेन रूम में लेकर जाती है और उसे मिस ब्रिक्सल को कॉल करने के लिए कहती है। वो नहीं करना चाहती थी जिस पर एवा उसे समझाती है अनक्लीन बिहेवियर को रोकना हमारा काम है, तभी तो हमें अच्छी फैमिली से अडॉप्ट करेंगी। एंड वो इसलिए कंप्लेन कर देती है। उसके बाद सभी को हॉल में बुलाया जाता है और मिस ब्रिक्सल्स विवियन को अपने साथ लेकर एक छोटे से जगह पर बंद कर देती है। फिर वो अपने रूम पे चली जाती है एंड वहाँ पर डॉक्टर मायरो भी थे। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इन लड़कियों को बेस्ट पॉसिबल वे में रेस करना है और ये काम बहुत बड़े और डेंजरस लोगों ने दिया है। अगर ये अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो इन लोगों की जान भी जा सकती है। वह फिर अगले सीन में देखते हैं कि गार्ड सोफिया के रूम पे एंटर करता है और दूसरी लड़कियों को इम्प्रॉपर टच करने की कोशिश करता है। वह हर आता था लेकिन आज तक सोफिया की हिम्मत नहीं हुई थी उससे लड़ने की, लेकिन आज उसने रस्सी से एक फंदा बांध दिया था और उसकी मदद से वो उसे बेहोश करने की कोशिश करती है। फिर वो बाहर की तरफ भागती है एंड वो किसी तरह उसे आयरन की मदद से बेहोश कर ही देती है। फिर वो कार्ड लेकर विवियन के पास जाती है उसे बाहर निकालने, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और वो डर कर वापस अपने बेड पे चली जाती है। वह फिर अगले सीन में मिस ब्रिक्सल्स विवियन को बाकियों के पास लेकर आती है एंड उन्होंने सोफिया को पकड़ लिया था लेकिन उन्हें वो कार्ड नहीं मिला एंड इसीलिए वो सभी से पूछे थे किसी को कार्ड का पता है तो बता दो, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, घबराओ मत। लेकिन किसी को भी इस बारे में नहीं पता था तो वो सभी चुप खड़े थे। डॉक्टर मायरो गुस्से में कहते हैं हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर फैमिली के जैसे रखा है, अच्छी लाइफ थी
और तुम इसका कर्ज ऐसे चुकाओगे। फिर वो रीता को पनिशमेंट के लिए ले जाते हैं और बोलते हैं अगर किसी ने सच नहीं बताया तो आज से हर एक दिन एक लड़की को ले जाया जाएगा पनिशमेंट के लिए। उसके बाद मिस ब्रिक्सेल्स सभी को वाइट पिल्स देती है और वो फोर्सफुली विवियन को भी खाना ही पड़ता है। रात को वो किसी तरह खुद को सोने से रोकने की कोशिश करी थी और फिर वो सोफिया के बेड पे उस कार्ड को ढूंढती है। कार्ड के मिलते ही वो सीढ़ी वाले गेट को खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन उस कार्ड से वो गेट नहीं खुलता। पहले वो उदास होकर बैठ जाती है, पर फिर उसे स्क्रूज दिखते हैं जैसे उसने बेड पे भी देखे थे। वो कार्ड की मदद से उन्हें खोलना शुरू कर देती है और आखिरकार वो खुल जाते हैं। आगे बढ़ते ही मिस ब्रिक्सेल्स के चेम्बर में पहुंच जाती है और उनसे पूछती है सोफिया कहाँ है। मिस ब्रिक्सेल्स विवियन के डिटर्मिनेशन को देख बहुत हैरान थी कि पिल्स लेने के बाद भी उसने खुद को सोने नहीं दिया। फिर मिस ब्रिक्सेल्स विवियन से कहती है पहले इस वाइटमिन इंजेक्शन को ले लो, फिर मैं तुम्हें सोफिया के पास ले जाऊंगी। वो सही सलामत है और उसे कुछ नहीं हुआ। विवियन किसी तरह उसे मारकर उसे इंजेक्शन दे देती है और फिर वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रही थी। वो बाहर चांद को देखती है, फिर नीचे चली जाती है क्योंकि वो सोफिया के बिना अकेले जाना नहीं चाहती थी। नीचे पे जेल जैसा कुछ बना हुआ था एंड उसे सोफिया उनमें से एक जेल में बंदी मिलती है। विवियन उसे वहाँ से बाहर निकालती है और दोनों चलते हुए कमरे में पहुँच जाते हैं और वहाँ वो उसके हाथ को खोल देती है। वहाँ उन्हें कुछ बॉडीज दिखाई दे रहे थे एंड उनमें से एक रीता की बॉडी थी। वो उस बैग को खोलती है और उसके अंदर रीता मरी पड़ी थी। उसके स्किन को निकाल लिया गया था एंड ये देख दोनों बहुत घबरा जाती है। सोफिया कह रही थी आखिर ऐसा उन लोगों ने क्यों किया होगा, पर अब विवियन बस वहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि लाम किसी भी वक्त बच सकता था। उसके बाद सभी दोस्तों को असेंबली पे जाना पड़ता एंड इससे ही पता चल जाएगा कि विवियन भी मिसिंग है। लेकिन सोफिया वो बाकियों को भी बचाना चाह रही थी, जिसमें विवियन कहती है मैं जा रही हूँ, तुम्हें बचाना है तो बचाओ। लेकिन सोफिया की हिम्मत को देख वो कहती है मैं गेट के पास तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, जल्द से जल्द जितनों को बचा सकती हो बचा कर ले आना। सोफिया नीचे जाती है एंड नीचे दूसरे हॉल वालों की क्लास चल रही थी। तभी वो जाकर टीवी बंद कर देती है और कहती है मिस ब्रिक्सेल से मुझे भेजा है और हमें यहाँ से चलना होगा। एंड फिर वो एक दूसरी लड़की को बाकियों को बुलाने का काम दे देती है। वहीं दूसरी तरफ विवियन एक गार्ड को देखती है जिसका वो पीछा कर रही थी। इसके बाद वो एक कमरे में पहुँचती है जहाँ टीवी पे वो नोटिस करती है कि डॉक्टर मायरो और मिस ब्रिक्सेल्स आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो दोनों यहाँ पर उन बच्चियों को बचपन से ही बड़ा होने तक देखभाल करते हैं और उनकी स्किन का स्पेशल केयर करते हैं ताकि उनके यंग फेशियल स्किन को वो बूढ़े अमीर लोगों को बेच सके। इसके बाद वो बूढ़े लोग दोबारा जवान दिख सकेंगे। बेसिकली फेशियल सर्जरी के लिए इन लड़कियों को बड़ा किया जा रहा था एंड इन लोगों को बाहर जाने इसलिए नहीं दिया जाता ताकि उनकी स्किन सन से डैमेज ना हो जाए। और अंदर उन्हें बताया गया था कि बाहर की दुनिया एयर पोल्यूटेड है, उनकी जान जा सकती है। ये सब देख विवियन उदास हो जाती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने अब तक उनके कितने दोस्तों को मार दिया होगा बस इस चीज़ के लिए। वहीं दूसरी तरफ सोफिया सभी को समझा रही थी कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन एवा दोबारा टांग अड़ाने की कोशिश करती है। पर तभी विवियन मिस ब्रिक्सेल्स को लेकर वहाँ आ गई थी और वो सभी को बताती है कि ये कोई स्कूल नहीं है, ये एक फार्म है जहाँ हम जैसों को रेस किया जाता है ताकि हमारी स्किन को वो ले सके। हम उनके लिए सिर्फ एक जानवर हैं जिसकी स्किन की उन्हें ज़रूरत है। लेकिन एवा फिर टांग अड़ाती है तो वो बताते हैं रीता को मार दिया गया है। गुस्से विवियन ब्रिक्सेल से कहती है इन सब को सच बताओ। तो कहती है देखो मैं क्या, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। एंड तो विवियन उसके नेक पे देखती है कि उसने भी सर्जरी करवाई हुई है। वो समझ पाते हैं ये कोई टीचर नहीं है, ये भी यहाँ पर एक कस्टमर ही थी। ब्रिक्सेल बताती है कि जब वो यहाँ पर आई थी तब डॉक्टर मायरो के काम को देख वो इम्प्रेस हो गई थी कि इंसान कितना बड़ा जीनियस है और इसलिए वो यहाँ पर उसकी हेल्प ले रुक गई और फिर सभी को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। विवियन सोफिया से कहती है तुम इन सबको लेकर जाओ, मैं नीचे वाली फ्लोर से बाकी लड़कियों को लेकर आती हूँ। गेट्स के खुलते ही अलार्म ऑन हो जाता है एंड सभी तेज़ी से भागते हैं। सोफिया का गार्ड पकड़ लेता है पर फिर किसी तरह विवियन और वो मिलकर किसी तरह उसे ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। अब वो वहीं मारा जाता है। सोफिया को काफ़ी चोट लग गई थी एंड सभी वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाते हैं। सोफिया इस कंडीशन में भाग नहीं पाती। अब वो दोनों कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। पास से गार्ड्स खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेट बहुत ही मजबूत था।
तभी डॉक्टर मायरो वहाँ आते हैं और विवियन से बात करते हैं। वो उसे समझा रहे थे कि मैंने तुम लोगों की लाइफ को सुधारा है। तुम्हारे असली पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया था, तब मैंने तुम्हें अपने पास रखा, बड़ा किया। विवियन गुस्से में कहती है, हमें मारने के लिए, इसलिए तुम्हारे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर उसे लालच देते हैं कि देखो, मैं सबको तो नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हें मैं ज़रूर बचाऊंगा। प्लीज़ मेरी हेल्प करो बाकियों को भी ढूंढने में, एंड प्लीज़ इस गेट को खोल दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, आई प्रॉमिस। पर विवियन मना कर देती है। जब डॉक्टर उस गेट को तोड़ने के लिए डिटरमिनेट था, गुस्से में विवियन कहती है, तुम्हें मेरे ये फेस चाहिए ना, तो ना रहेगा फेस और ना ही तुम मुझे ढूंढने का प्रयास करोगे। वो खुद के फेस पे एक निशान बना देती है। वहाँ पे 2 और बंदे थे। वो डॉक्टर के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि किसी अमीर इंसान के वो गुंडे थे। जैसा कि डॉक्टर मायरो बर्बाद हो चुके हैं, जब डॉक्टर मायरो बर्बाद हो चुके थे, उनकी सारी लड़कियाँ जो 16 साल से उन्होंने बड़ा किया था वो भी भाग गई थी। इसलिए वो दोनों उससे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एंड फिर एक गन शॉट की आवाज़ आती है एंड डॉक्टर मायरो को वहीं मार दिया जाता है, क्योंकि वो अमीरों के किसी भी काम का नहीं था। फिर कुछ देर में सुबह हो जाती है एंड वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। पर वो रोशनी देख हैरान थे एंड बाहर में बारिश भी हो रही थी एंड ये सभी चीज़ें उनके लिए बहुत ही नई थी।